किशोरगंज गांव में पप्पू नाम का लड़का माँ राधिका और पिता बलवंत के साथ रहता था। पप्पू अपनी जिंदगी से खुश न था। उसे अपने पड़ोसी सोनित के जैसे हर कुछ चाहिए था। सोनित एक अमीर लड़का था। उसे जब भी जो कुछ भी चाहिए होता था उसके पापा उसके लिए ला देते। उसे जो खाना होता वो बाहर जाके खा लेता। उसे घूमने फिरने के लिए जहाँ भी जाने का मन करता वह चला जाता। पढ़ने का मन होता तो पढ़ता, नहीं होता तो नहीं पढ़ता। ये सभी चीज़ें पप्पू को भी चाहिए थी, क्योंकि पप्पू के साथ सब कुछ उल्टा था। पप्पू कुछ भी बाहर का खाने को मांगता तो माँ उसके लिए कुछ पौष्टिक घर पे ही बना देती। पप्पू ना पढ़ने की जिद करता तो पिता पढ़ाई का महत्व समझाने लगते। अब अगर घूमने जाने की बात करें तो पप्पू के पिता के पास उतने पैसे तो नहीं थे जिससे वह जहाँ चाहे वहाँ जा सकता, पर हाँ, पास के पार्क में, गांव के मेले में वह उसको ज़रूर घुमाने ले जाते थे। उसके लिए जो भी माँ पिता को ज़रूरी लगता वह पप्पू के लिए लाते थे। पप्पू सोनित से दोस्ती करना चाहता था। वह सोनित के साथ हमेशा रहे, उसके साथ घूमे फिरे, यही सब वह सोचा करता था। क्योंकि सोनित उसका पड़ोसी होने के साथ साथ उसका क्लासमेट भी था। एक दिन सोनित ने एक नया स्कूल बैग खरीदा। उसने स्कूल में सभी को दिखाया तो पप्पू ने भी देखा। उसे भी मन किया कि वो भी ऐसा ही स्कूल बैग खरीदे। उसने पिता से खूब जिद की स्कूल बैग खरीदने के लिए। पिता ने प्यार से समझाया कि अभी तो बैग ठीक है ना, जब फट जाएगा तो नया खरीद लेंगे। पप्पू ने बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं किया था कि उसकी छोटी सी इच्छा को भी उसके माँ बाप पूरा नहीं करेंगे। उसे बहुत बुरा लगा और वह रोते रोते घर से निकल गया। थोड़ा आगे जाने पर सोनित का घर आया। वहाँ उसने देखा कि सोनित की माँ उसे डांट रही है, तो वह थोड़ी देर रुक गया और चुपके से माँ बेटे की बात सुनने लगा। पता चला कि सोनित ने अपनी माँ को खीर बनाने के लिए बोला था, पर उसकी माँ का मन नहीं था, इसलिए उसको कुछ पैसे दे रही थी कि जा बाहर जाके कुछ खा लेना। पर आज सोनित को बाहर का कुछ भी नहीं खाना था, इसलिए वह बहुत जिद करने लगा था, तो उसकी माँ उसे डांट रही थी। पप्पू को अपनी माँ याद आ गई कि कैसे उसे जब भी जो भी खाने का मन करता वह बना देती, अपने प्यारे से बेटे को अपने हाथ से खिलाती। पप्पू को सोनित के लिए बुरा लगा और उसने सोचा कि सोनित को अपने घर ले जाकर उसे खीर खिलाएगा, इसलिए वह इंतज़ार करने लगा सोनित की माँ के जाने का। इतनी ही देर में सोनित के पापा आ गए और सोनित को कुछ पैसे देकर बोले कि जाओ, बगल के गांव में मेला लगा है तो जाकर घूम आओ और आज रात अपने किसी दोस्त के यहाँ रुक जाना, क्योंकि मैं और तुम्हारी माँ एक पार्टी में जा रहे हैं तो आ नहीं पाएंगे रात में। इतना कहकर वह चले गए। ये सारी बातें पप्पू सुन रहा था और उसे वह दिन याद आ गया जब उसके पापा उसे मेला दिखाने ले गए थे, सिर्फ उसकी खुशी के लिए, और कैसे उन दोनों ने खूब मज़ा किया था। उस दिन पप्पू को अपने माँ बाप की अहमियत समझ आई। वह दौड़कर अपने घर की तरफ भागा। घर पहुंचकर उसने देखा कि माँ के कुछ बचाए हुए पैसे में से वह पापा को दे रही है। उनसे कह रही है कि जाके पप्पू के लिए बैग ले आइए। पप्पू की आंखों में आंसू आ गए। उसने माँ पापा को जोर से गले लगाया और खूब रोने लगा। माँ ने अपने बच्चे को संभालते हुए उससे रोने का कारण पूछा। उसने सिसकते हुए जवाब दिया, माँ, मैं हमेशा से सोनित की तरह जिंदगी चाहता था। उसकी ज़िंदगी को कितना अच्छा समझता था और वैसा ही ज़िंदगी खुद के लिए भी चाहता था। पर मुझे आज पता चला कि इतने सारे पैसे होने के बावजूद भी वह बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उसके माँ बाप उसके साथ नहीं हैं और मेरे माँ बाप मुझे हमेशा से खुश रखना चाहते हैं, मुझसे इतना प्यार करते हैं, पर मैंने कभी भी अपने माँ बाप की कदर नहीं की। उस दिन से पप्पू अपनी ज़िंदगी से कभी दुखी नहीं हुआ और जो कुछ भी उसको अपनी ज़िंदगी में हासिल करना था उसने निश्चय किया कि वह सब हासिल करेगा, पर अपने अपनों की प्यार, उनकी भावनाओं की बलि चढ़ाकर नहीं, बल्कि अपनी मेहनत से।